दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपने चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अत्यंत चहेते अभी हाल ही में सूचना निदेशक पद से हटाए गए प्रमोटी IAS शिशिर के खिलाफ एक और बड़ा कदम सामने आया है। केंद्र सरकार से उनके खिलाफ शिकायत हुई थी और केंद्र सरकार ने उस शिकायत को बहुत ही गंभीरता से संज्ञान में लिया और शिकायत को उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के लिए संदर्भित कर दिया है जांच हेतु, और साथ ही साथ आयकर विभाग को भी संदर्भित की गई है वो शिकायत, क्योंकि उन पे आरोप ये है शिशिर पर कि उन्होंने अरबों रुपए का घोटाला किया है सूचना निदेशक के पद पर रहते हुए। हो सकता है कि अतिशयोक्ति हुई है, उन्हीं के एक रिटायर हो चुके जो है डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्हीं के कार्यकाल के, उनका इस शिकायत में एक बड़ा हाथ है। और वो तो कैमरे के सामने भी इस बात को कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि केवल एक बरस का जो बजट है वो 38 अरब रुपए का था, और उस 38 अरब रुपए की बजट में से अधिकांश हिस्सा बजाय किसी और पे खर्च होने की खुद सूचना निदेशक ने अपने जेब में रख लिया है। वो क्या होता था कि ऐसे अखबार, ऐसे चैनल जिनका कहीं कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं, जो नाम मात्र के लिए जो जिन चैनल को देखने वाले दर्शक नाम मात्र के हैं, जिन अखबारों को जो है नाम मात्र का जिनका सर्कुलेशन है, तो ऐसे फर्जी अखबार और ऐसे फर्जी चैनल को 50% कमीशन पर शिशिर विज्ञापन जारी कर देते थे। 50% उनके पास में जाता था और 50% उसको पेमेंट हो जाता था। ये इन अनाम चैनलों के को जिस ढंग से उपकृत किया गया, तो जो मुख्य धारा और अनाम अखबारों को, तो जो मुख्य धारा के अखबार हैं और मुख्य धारा के चैनल हैं, उनमें इस कारगुजारी को लेकर बड़ा असंतोष भी रहा। लेकिन फिर भी शिशिर के खिलाफ उस समय कोई सुनने वाला नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थे, तो सैया भये कोतवाल अब डर काहे का जैसी स्थिति थी। तो शिशिर जो है वो कोई परवाह नहीं करते थे, और एक जो है मामूली तनख्वाह पाने वाला एक, अगर ये उनके जो सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर, अगर उनके आरोप को सही माना जाए तो एक महीने में ही वो अरबों रुपए उनके पास में पहुंच रहे थे। तो इतना वो जस्टिफाई कैसे कर सकते कि इतना धन अगर उनके पास में पहुंचा होगा तो उस धन का कहीं पे भी उन्होंने निवेश किया होगा। मान लीजिए बेनामी कुछ रिश्तेदारों के नाम करा दी कुछ प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम को समायोजित कर पाना है, इतनी बड़ी रकम को जो है बेनामी उसका निवेश कर पाना, ये असंभव नहीं लगता। इसलिए जो आयकर विभाग को भी उनसे इसलिए जो केंद्रीय शायद जहाँ शिकायत की गई है, तो जो केंद्र सरकार है उसमें बैठे हुए लोग भी जानते हैं कि इस जांच में अपने आप को बचा नहीं पाएंगे इससे, इसीलिए जांच लोकायुक्त को भी दे दी गई, और साथ में आयकर विभाग भी इस बात की पड़ताल करेगी, उनके खातों की जांच करेगी। बहुत सारा पैसा तो जो उनके खातों में जमा हुआ, जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो उनके खातों में जमा की रकम भी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो उसको जस्टिफाई न कर सकें, वो ये साबित न कर सकें कि ये उनकी वैध रूप से हुई आय से ये जमा राशि उसके अनुपात में है। ये संभव करना, ये साबित करना कहीं से भी संभव नहीं दिखाई देता। इसलिए लगता है कि शिशिर जो है वो अब और ज़्यादा बुरी तरह फंस गए हैं। शिशिर का जहाँ तक भ्रष्टाचार का संबंध है, ये तो आरोप उनके ऊपर है ही, लेकिन शिशिर से जो एक तरह केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी नाराज़गी का कारण ये था कि शिशिर ने ही वो अभियान चलाया था जिससे योगी का कद मोदी से भी ऊंचा दिखाई देने लगा था। शिशिर इसी अभियान में जुटे थे कि वो साबित करें कि अब जो है योगी की टक्कर का कोई नहीं रह गया। योगी हिंदू हृदय सम्राट की दावेदारी के मामले में योगी से भी कहीं
बहुत आगे निकल गए हैं और वो अन्य राज्यों में उनको चुनाव अभियान के लिए, चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता तो उसके भी आंकड़े से जारी करवाते थे कि किस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट भी अमित शाह की तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है, उनकी लोकप्रियता उससे भी ज़्यादा लोग है। और यहाँ तक कि हास्यास्पद तो ये हो गया था कि ये भी धारणा बनाई जाने लगी थी कि विदेशों तक में, जहाँ पे इंग्लैंड में भी, अगर ब्रिटेन में भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही तो वहाँ पे भी लोग मांग कर रहे हैं कि योगी को यहाँ पे भेज दिया जाए। पूरी दुनिया में योगी जैसा पराक्रमी जो शासक नहीं रह गया, ये सिद्ध करने में लगे हुए थे। तो ये बहुत ही इसको लेके मन महसूस के जो केंद्रीय सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो रह जाते थे। अमित शाह को तो बहुत योगी के सामने बहुत ज़्यादा हिंतर साबित करने की कोशिश की गई और उन्हें ये योगी को और उनके जो वो थे, जो उनके अनुचर थे, वो इस बात का जो है अनुमान नहीं लगा सके कि अमित शाह इतनी ऊंचाई तक भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो इतनी ऊंचाई तक ले आई है। और वहाँ पे गुजरात में उन्होंने बिल्कुल अपराजय जो भारतीय जनता पार्टी को बना दिया, तो उन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे उनके पास में, उनके पास में कैसे कैसे हथकंडे होंगे। उन्होंने उनको हल्के में आंक लिया और आज उनको हल्के में लेने की सज़ा उनको मुख्यमंत्री योगी को भोगनी पड़ रही है और उनके कृपा पात्रों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ तो अब इस वस्तुस्थिति समझ चुके हैं, इसलिए वो अब जो है वो एक बड़ी कातर मुद्रा में है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने। उन्होंने वो दम दिखाना, वो अपना जो है अपना विराट स्वरूप दिखाना की तो उन्होंने तौबा कर ली है। लेकिन अब जो है वो उनका अब गाज उन पर गिर रही है, जो उनकी शय पाकर और उनको जो है उनको ऊंचा चढ़ाने के उसमें उनको ऊंचे चढ़ाने की कोशिशों के तहत, और ये जो केंद्रीय नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो शीर्ष नेताओं हैं, शीर्ष नेता हैं, उनकी छवि को बोनसाई करने में लगे हुए थे, उनकी छवि को कमतर करने के अभियान में लगे हुए थे। तो ऐसे कृपा पात्रों को अब जो है उन पर गाज गिर रही है और उसी का अभियान का मतलब ये नतीजा है कि जो सिसर के खिलाफ ये इस तरीके की जांच सामने आई है और इसकी वजह से सिसर को क्या परिणाम, कहाँ तक सिसर का अंजाम क्या होगा, ये अब एक देखने वाली बात हो गई। अकेले सिसर सिंह ही नहीं, अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले ये रोना था कि चीफ सेक्रेटरी उनको अपने मन का नहीं बनाने दिया जा रहा, इसलिए उत्तर प्रदेश में वो बहुत बेहतर तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो है उतना बेहतर काम नहीं कर रहे हैं जितना अपेक्षित है, और जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला। अगर उनको पूरी छूट मिल जाए तो वो संघ के सामने भी शायद जो जब मिलने जाते होंगे एकांत में संघ प्रमुख से, तब इस बात का शायद रोना रोता रहते होंगे कि चीफ सेक्रेटरी दुर्गाचरण मिश्र को 4 बार सेवा विस्तार दिया गया। वो पूरा प्रशासन एक तरह से सुशील प्रशासन वो अपने तरीके से नहीं चला पाते, वो उनसे ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश लेते, केंद्र सरकार से निर्देश लेते हैं, और इसलिए उनको जो है अपने तरीके से काम करने में उसमें बड़ी बाधाएं आ रही हैं। तो उनकी लगातार इस तरह की शिकायतों के बाद में, इस तरह के प्रस्तुतिकरण के बाद में फिर ये हुआ कि आखिर में दुर्गाचरण मिश्र को सेवा विस्तार, एक और सेवा विस्तार देने की जो योजना थी वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई और दुर्गाचरण मिश्र को आखिरी में रिटायर हो जाना पड़ा। और उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी मनमर्जी के मुख्य सचिव के रूप में मनोज कुमार सिंह को बिठाया। मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल कम बचा था, तो लेकिन योगी उसी समय ये मंसूबा संजोए हुए थे कि मनोज कुमार सिंह जो काम सेवा विस्तार दिला देंगे। लेकिन मनोज कुमार सिंह को भी जो है वो भी अर्दम में आ गए हैं, जो केंद्रीय सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके अर्दम में वो भी आ गए। उन्होंने एक जो है उस पर
एक बहुत बड़ा हज़ारों करोड़ रुपए का एक जुर्माना एक बिल्डर पर लगाया गया था। उस जुर्माने को की राशि इतनी बड़ी थी कि उस जुर्माने को में माफ़ी या उस जुर्माने में रियायत देने के लिए ज़रूरी था कि वो उसकी फ़ाइल वहाँ भेजी जाती, कैबिनेट के सामने रखी जाती, राज्य के कैबिनेट के सामने रखी जाती और उससे अनुमति ली जाती और वित्त विभाग से भी कंसल्ट किया जाता है। लेकिन मनोज कुमार सिंह ने न तो वित्त विभाग से उस मामले में परामर्श लिया और न ही वो जो है राज्य मंत्रिमंडल के सामने वो रखी और वो हज़ारों करोड़ रुपए की माफ़ी उन्होंने अपने स्तर से ही दे दी। अब केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों के जासूस भी जहाँ तहाँ हैं और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो विरोधी हैं वो भी बराबर सक्रिय रहते, वो भी टोल लेते रहते हैं। तो उनको मनोज कुमार सिंह के इस कारनामे की भनक मिल गई। जिस बिल्डर पर उन्होंने कृपा की होगी वो कृपा की है उस बिल्डर के प्रतिद्वंदी होंगे, तो उन्होंने उनके विरोधियों तक वो खबर पहुंचा दी कि इनका इतना 1000 करोड़ का माफ़ कर दिया गया इस ढंग से अनियमित तरीके से। तो उस मामले में भी तपाक से एक शिकायत केंद्र सरकार को हो गई और केंद्र सरकार ने उसमें भी तुरंत ही एक्शन लिया। चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC को मनोज कुमार सिंह पर लगाए गए उक्त आरोपों की जांच सौंप दी गई। अब ये साफ जाहिर है कि जिसके खिलाफ सतर्कता जांच हो रही हो न तो उसको कोई पदोन्नति हो सकती है और न ही उसको सेवा विस्तार मिल सकता है। इसलिए अब तय हो गया है कि वो जांच शुरू हो गई है तो मनोज कुमार सिंह का सेवा विस्तार कराने का इरादा अब उनको छोड़ना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को। तो योगी आदित्यनाथ के चक्कर में मनोज कुमार सिंह की, वैसे मनोज कुमार सिंह को कमोबेश बड़ा एक स्मार्ट अधिकारी माना जाता है। वो जो है इम्प्लीमेंटेशन कराने में बहुत ही कुशल हैं और आम लोगों के साथ में भी उनके जो व्यवहार की जो है वो तारीफ की जाती है। लेकिन इन सारे गुणों के होने के बावजूद भी चूँकि वो उनकी गुड बुक में सबसे ऊपर रहने वाले लोगों में मनोज कुमार सिंह थे, तो मनोज कुमार सिंह को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और मनोज कुमार सिंह भी जो है वो अब ये तय हो गया है कि ये लोग कह रहे कि नहीं शायद मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिल जाए, लेकिन लोगों को ये इस नियम की जानकारी होनी चाहिए कि जिसके खिलाफ सतर्कता जांच चल रही हो उसको सेवा विस्तार मिलना नियमानुसार संभव नहीं है। इसलिए तय हो गया है कि मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा और ये जो है मुख्यमंत्री को किसी दूसरे मुख्य सचिव की तलाश करनी पड़ेगी। उसमें वो चाहते तो दीपक कुमार के लिए हैं जिनकी जो इस समय APC हैं। हालांकि दीपक कुमार की छवि बहुत साफ सुथरी है और वो भी जो है बहुत ही एक प्रभावी प्रशासक माने जाते हैं। वो जो है वो तो इसलिए अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनते हैं, मनोज कुमार सिंह के उत्तराधिकारी बनते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के हित में बहुत अच्छा होगा। लेकिन दीपक कुमार के साथ में भी एक उनका भी एक जो एक काला साया उनके साथ उनके कैरियर का भी पीछा करने लगा और वो काला साया ये है कि दीपक कुमार भी संयोग से ठाकुर हैं। तो अब जो एक ठाकुरों के सरपरस्त नेता के रूप में, ठाकुरों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को स्थापित करने में जो लगे हुए थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, उस केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी इस आकांक्षा को भी मटिया मेट करने का एक इरादा बना लिया है। तो इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि दीपक कुमार उसमें प्रतिस्पर्धा में बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केवल ठाकुर होने की वजह से शायद दीपक कुमार की मनोज कुमार सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में दीपक कुमार के हाथ में बाजी न लग पाए। और ये जो है ये माना जा रहा है कि SP गोयल जो मुख्यमंत्री को भी साधे रहने में माहिर हैं, जो आजकल मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ में भी अपना टाका बहुत मजबूती के साथ में फिट रखते हैं। और इसी बदौलत जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से वो जो है उनके
सचिव के रूप में ही तब से वो काम देख रहे हैं। संजय प्रसाद और एसपी गोयल दोनों एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको मुख्यमंत्री का भी चहेता माना जाता है, और ये माना जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व के वो जासूस भी हैं, केंद्रीय नेतृत्व के भी वे उतने ही वफादार हैं। तो लगता है कि एसपी गोयल की लॉटरी खुलने वाली है, अगले मुख्य सचिव वही होंगे। एक और जो है ठाकुर बिरादरी के अधिकारी हैं भवानी सिंह खंगारौत, जिनको जो है काफ़ी ऊंचा चढ़ा रखा था, काफ़ी चढ़ा रखा था योगी आदित्यनाथ ने। तो हम हालांकि पिछले वीडियो में उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस कड़ी में उनके नाम का उल्लेख फिर एक बार आपको याद दिलाना ज़रूरी है। भवानी सिंह खंगारौत को वैसे तो उनको तो प्रतीक्षा सूची में या किसी बुरी जगह में डालना चाहिए था, जब उन्होंने ऊर्जा विभाग में रहते हुए पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष की बैठक में बेअदबी की थी, लेकिन उसमें उनको पुरस्कृत कर दिया गया। उस जो है हिमाकत के बाद उनको पुरस्कृत करके और स्वास्थ्य विभाग में निदेशक प्रशासन माना गया, जिसके हाथ में सारे ट्रांसफ़र रहते हैं, और इसलिए उनको स्वास्थ्य विभाग में भेजा गया ताकि उनको जो है हैसियत में रखा जा सके। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को जो स्वास्थ्य विभाग में देख रहे हैं, उनको निरुपाय करके वो रखेंगे भवानी सिंह खंगारौत, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने जो है उसमें उसका निर्वहन किया जो उनसे अपेक्षा की गई थी। इसलिए उन्होंने बिल्कुल उसमें खींचतान में उनके और ब्रजेश पाठक के ट्रांसफ़र जो है वो सत्र शून्य हो गया था, पूरा ट्रांसफ़र सत्र शून्य हो गया था। लेकिन अब चूँकि मुख्यमंत्री के समय पे दिन ठीक नहीं है, तो अब मुख्यमंत्री की हिम्मत ये नहीं रह गई कि वो ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के बारे में सोचें कि अब इनको जो है हम किस तरीके से इनको इनकी हदों में बांध के रखें, इनको केवल ये एहसास कराएं कि आप शोभा मात्र के पदाधिकारी हैं, उनके विभागों तक में उनको जो है बेकाम कर दिया जाए। ये जो पहले वो सोच रखते थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं रह गई कि इस सोच को अब भी क्रियान्वित करें। अब जो है अब उन्हें केशव मौर्य हों चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, अब उन्हें ये लग रहा है कि राजनीतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए ज़रूरी है कि अपने प्रतिद्वंदियों को ये शिकायत करने का मौका न दें कि योगी जी उनके विभाग में दुर्भावनापूर्ण चल रहे हैं। तो इसलिए जो भवानी सिंह खंगारौत हैं उनको जो है योगी जी ने तत्काल हटा दिया ताकि ब्रजेश पाठक को कुछ कहने का अवसर न रह जाए, और प्रतीक्षा रद्द भी कर दिया गया। तो ये भी उनको जो कदम बाध्य होकर उठाना पड़ा, बाध्यकारी परिस्थितियों में उठाना पड़ा, इसने भी उनकी जो है ठाकुरों की मसीहा की जो छवि है उसको एक दरकाने में इसमें भी एक उदाहरण, एक दृष्टांत बना है भवानी सिंह खंगारौत के खिलाफ हुई कार्रवाई में। और लगता ये है कि कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, हालांकि जितेंद्र प्रताप सिंह और जो सीएमओ निलंबित हुए हैं, दलित सीएमओ हरदत्त नेमी, तो उनके ये माना जाता है कि जितेंद्र प्रताप सिंह कुल मिला के एक अच्छी छवि के और एक कुशल प्रशासन वाले अधिकारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लग रहा है कि जिस ढंग से वो हरदत्त नेमी के निलंबित होने का, उनके गुस्से की वजह से निलंबित होने का एक जो प्रकरण जिस ढंग से अब जो है प्रचारित और प्रसारित हो रहा है, उससे लगता ये है कि जितेंद्र प्रताप सिंह को भी अगर उसमें चोट खानी पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हो सकता है कि जितेंद्र प्रताप सिंह को चूँकि मुख्यमंत्री का अनुग्रह प्राप्त है, मात्र इसलिए उन्हें भी एक सजा का भोक्ता होना पड़ सकता है। जितेंद्र प्रताप सिंह को भी डीएम की कुर्सी से हटना पड़ सकता है। तो ये सारे मामले जो
सिसिर के खिलाफ जो जांच शुरू हुई है, जो मनोज कुमार सिंह के खिलाफ जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जांच कर रहा है, और मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल में नियुक्त हुए जितने जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनके बारे में ये जो है जो एक ये शिकायत है जगह जगह पर आम शौहरत ये कि उनमें से अधिकांश डीएम बहुत ही लुटेरे साबित हो रहे हैं और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर काम में डीएम पैसे ले रहे हैं और कोई भी उन पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं हो रहा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई शिकायत करना तक लोगों ने बंद कर दिया। शिकायत करके करेंगे क्या? शिकायत करके शिकायत ऊपर उनके खिलाफ शिकायत सुनने की के लिए कोई तैयार नहीं है, और वो उल्टे वो उनके अपने डीएम के को भाजन बन के और ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो लोगों ने उस डर से, उस भय से शिकायत करना भी बंद कर दिया। तो ये सारी खबरें भी ऊपर तक पहुंची हैं। तो इन सारी खबरों से ये हुआ कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अभिषेक प्रकाश का मामला सामने आ ही गया है। अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ के पूर्व डीएम थे, जिनके खिलाफ जब वो डीएम थे तभी शिकायत की गई थी सांसद बीरेंद्र सिंह मस्ताना ने, जो बहुत प्रभावशाली सांसद थे, और इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने कोई सुनवाई नहीं की थी, और आखिर में जो है वो लगे हाथों पकड़े गए। इन्वेस्टमेंट कमिश्नर के रूप में उन्होंने जो एक सोलर एनर्जी प्लांट वाले के मालिक की फाइल क्लियर करने के लिए जो 5% कमीशन मांगा था, उस मामले में वो पकड़े गए और अब उनके कई घोटाले खुले। डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीन के कागजातों में हेरा फंदी करने के मामले में, मुआवजा गलत ढंग से मुआवजा दिलाने के मामले में उन पर उनके मामले खुलते ही चले जा रहे हैं। वो भी बेशुमार उन्होंने धन कमाया है भ्रष्टाचार के लिए, ये सामने आता जा रहा है। फिर भी मुख्यमंत्री उनको बचाने के प्रयास में थे, तो लेकिन अब ये है कि उनके खिलाफ उनका नाम भी FIR में जुड़ गया है, और अब जो राज्य का सतर्कता आयोग है, विजिलेंस है, वो उनके खिलाफ तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है। तो इस मामले में भी साबित हुआ कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की जानकारी में भ्रष्ट अधिकारियों का जो है पोषण हो रहा था, वो पोषित हो रहे थे, उनको प्रोत्साहन मिल रहा था। तो इसलिए जो योगी आदित्यनाथ की अभी तक बहुत एक स्वयं में ये कहा जाता है कि स्वयं में वो ईमानदार नहीं है। पक्षपात करने की एक बुराई उनमें जरूर हो सकती है, लेकिन स्वयं में वो जो है, स्वयं की उनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन अब जो है, अब उनकी ईमानदार छवि भी इन सारे प्रकरणों से बहुत ज़्यादा तार हो चुकी है, और जो एक लोकप्रियता का एक जो एक मुख्य तत्व होता है, तो ये एक तरह से वो जो है, जो उसका अमृतकंड है, जो उसके वो जो रावण की नाभि वाली बात है, तो उसमें वो नाभि पर प्रहार हुआ है ये उनके चहेते अधिकारियों के कि भ्रष्टाचार के आधार पर, भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर जो कार्रवाइयाँ हो रही, वो उनके उस अमृतकुंड पर, उस नाभि केंद्र पर प्रहार होने वाली बात है, जो उनकी शक्ति का एक मुख्य आधार है। ये एक समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये योगी की छवि को आगे चल के बोनसाई करने का, योगी को जो है एक चोटी से, उनकी लोकप्रियता को चोटी से नीचे उतारने वाली ये कार्रवाइयाँ साबित हो सकती हैं। और अगर ऐसा है तो इस कड़ी में और भी कार्रवाइयाँ होंगी, और भी ख़ास तौर से जो ठाकुर अधिकारी हैं, वो उन और तमाम जो बहुत बेलगाम होकर इसमें कार्य कर रहे, उन पर और भी ज़्यादा गाज बढ़ा के और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी कसावट को और ज़्यादा कड़ा किया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।